शारीरिक हम अच्छे होने चाहिए और सामाजिक हम अच्छे होने चाहिए। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग वो होता है जो सामाजिक अच्छा हो, मेंटली अच्छा हो और फिजिकली अच्छा हो। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं, ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे। जितने भी हमारे यज्ञ होते हैं, जितने हमारे वेद शास्त्र हैं, जितने हमारे मंत्र हैं, किससे शुरुआत होती है? ओम से। तो ओम तत्सत ये 3 प्रकार का क्या नाम है? किसका नाम है? परमपिता परमात्मा का, ब्रह्म का। इस तरह से 3 प्रकार का नाम है और इसी से यज्ञ होते हैं, इसी से वेद रचे गए और इसी से हमें ज्ञान मिला। ठीक है, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि के नियत यज्ञ, दान और तप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ की जाती है। जो भी आप घर के कार्य करो, यानी कि आप घर में खाना बनाने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो ओम कह के निकलो ना। ओम यानी कि जब भी अगर हम किसी को दान देते हैं तो कैसे दान देना है? ओम बोलना है। ओम ओम बोल के जब आप दान देंगे और तीसरे नेत्र पे ध्यान दो। आपका 2 नेत्र ये हैं जिससे भौतिक चीजें दिखाई दे रही हैं, तीसरा नेत्र वो है जैसे जो यहाँ पर है भ्रुकुटी के बीच में, शंकर जी के यहाँ पास में कहाँ है तीसरा नेत्र? त्रिदेव है ना, यहाँ पर, उसे बोलते हैं शिव नेत्र। वो दिव्य नेत्र है, उससे देखो। और जब आप किसी को अगर कुछ कह रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, तो उसके दिव्य नेत्र पर ध्यान दो, उसकी आत्मा पे ध्यान देके। कहाँ पर? बिंदी जहाँ लगाते हैं। हमारे धर्म में जो फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, इसका मतलब क्या होता है बिंदी का? कि वो यहाँ जब बिंदी लगाती है तो आत्मा की बिंदी होती है और उसका एक इंडिकेशन होती है कि आप शरीर को ना देखें, आप इस बिंदी को देखें, क्योंकि ये आत्मा है। और हमारे धर्म में जो देखा जाता है वो टीका हम लगाते हैं। यहाँ टीका आत्मा का टीका होता है, तो हम आत्मा से बात करते हैं, शरीर से बात नहीं करते। आपने देखा कोई भी देवी, हमारी जितनी भी देवियां हैं, चाहे सरस्वती या लक्ष्मी जी या दुर्गे जी, कोई घूंघट में नहीं दिखाई और सबको टीका लगा हुआ है, क्योंकि ये हम जो बात करते हैं वो आत्मा से बात करते हैं। अब मेरे पास जितनी ये आत्माएं जो अपने अपने शरीर को लिए घूम रही हैं, जब तक आत्मा में ताकत है, वाइटल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जीवनी शक्ति अच्छी है, हम स्वस्थ रहेंगे। ये कमजोर हो जाएगी, हम बीमार होंगे। जब ये निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो हमें जो बात करनी है, हमें किसी के शरीर से बात नहीं करनी। हमने शरीर पे ध्यान नहीं देना। हमने कहाँ ध्यान देना है? उसके आंखों की भ्रुकुटी के बीच में आत्मा, यानी कि हमने आत्मा से बात करनी है। हमने शरीर से बात नहीं करनी किसी के। हमने शरीर को देखना भी नहीं है, हमने भ्रुकुटी के बीच में देखना है और ध्यान से ओम बोल के अपने संकल्प को उसे देना है। संकल्प कौन सा होना चाहिए? ओम बोल के। ओम बोल के जब हम काम करेंगे तो हमें कभी हमारा कभी काम रुक ही नहीं सकता। आपने देखा होगा नहाते नहाते भी बहुत सारे लोग करते हैं ओम 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 ओम। नहाते हुए ओम बोलो, जगते हुए ओम बोलो, सोते हुए ओम बोलो, खाते हुए ओम बोलो, खाना बनाते हुए ओम बोलो। ओम देखो, ओम शब्द नहीं है, ओम ध्वनि नहीं है। ध्वनि होती है 2 चीजों को टकरा के, ये ध्वनि है। ओम ध्वनि नहीं है, ओम नाद है। और नाद क्या होता है? जो किसी चीज से आवाज आती है, जैसे एक हाथ से जो आवाज आ रही है वो नाद है। ओम नाद है। ओम बोलो जैसे ओम की ध्वनि से, फिर अंदर ओम बोलो, उसके बाद ओम को सुनो। जब आप ओम की आवाज आपके कानों में आने लगे, जब आप सुनने लगे, तो समझो आप ध्यान में गए। ध्यान का मतलब है उसको ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा को। माँ कहती है ना, बेटा ध्यान से खा लेना, ध्यान से पी लेना, ध्यान से काम करना। घर से बाहर जब बेटा जाता है तो माँ कहती है बच्चों ध्यान से काम करना। ध्यान का मतलब होता है जो काम करो भगवान को याद करके काम करना। ध्यान से खाना यानी कि भगवान को याद करके खाना। ध्यान से जाना, भगवान को याद करके जाना। ध्यान से काम करना, परमात्मा को याद करके काम करना। जो काम करते हो वो ध्यान से करना। समझ गए? ध्यान से जब हम ध्यान में काम करेंगे तो हमारा काम कभी नहीं बिगड़ सकता। और फिर जिम्मेदारी उसकी होगी ना, अच्छा मिले या बुरा मिले, अच्छा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अच्छा मिले परमात्मा वो तेरा, बुरा है वो तेरा। मैं तो तुझे याद करके काम कर रहा था ना।
जो दे रहा है वो तेरा, मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो सारी जो क्रियाएं हैं, आगे समझ में, ओम से शुरुआत करनी है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब हैं। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। ओम तत् सत। ठीक है, तत् का मतलब क्या है? जो भी हम क्रियाएं, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, यानी कि जो हम अंदर विचार कर रहे हैं, सुनो, जो विचार ओम विचार करके, ओम बोलना है ओम करके, और जब क्रियाएं कर रहे हैं हम तो ओम तत् सत, ओम तत् सत। ठीक है, ओम तत्, क्योंकि जो तत् है ना, इसके अंदर वो तत्व से, यानी कि जो तत्व, जिन कौन से तत्व? 5 तत्व जिनसे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से? जल, पृथ्वी से आए हुए पोषक तत्व, वायु, अग्नि और स्पेस जिसे हम आकाश बोलते हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना हुआ है, उसे बोलते हैं तत्व। यानी कि जो काम करना है उन तत्वों को याद करके, क्योंकि जब भी आप कोई संसार में आए तो आपको इन्हीं तत्वों के साथ जीना पड़ेगा, और अगला जो जीवन आएगा तो भी यही तत्व मिलेंगे आपको, चाहे कोई देवता आए, कोई भी आए, इन्हीं तत्व, यही तत्व मिलेंगे। तो जो भी हम काम करेंगे इन तत्वों को याद करके, तत्व, ओम तत्व, तत्व समझ गए। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में, सर्व भाव में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग है। सत्य, सत्य का मीन होता है सत्य, सत्य का मीन, तत्व का, सत्य का मीन सत्य। ओम तत्सत, सत्य यानी परमात्मा ही सत्य है। जो हमें संसार में दिखाई दे रहा है सब झूठ है, सब खत्म होने वाला है, और जब ये खत्म होगा तो अपने अपने रूप में आ जाएगा, अपनी एनर्जी में आ जाएगा। जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? झूठ। कैसे झूठ है मैं आपको बताता हूं। एक पेड़ के अंदर क्या है? 70% जल। जल की केमिस्ट्री क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एनर्जी है, ऑक्सीजन एनर्जी है। अगर हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो जल उड़ जाएगा। अगर एक केमिकल हम ऐसा बना दें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दे, तो संसार कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा? ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 70% जल है। इसी को बोलते हैं केमिकल वॉर। अगर हम जल में से, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है, अगर हम ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, पूरा समुद्र साफ, पूरी प्रकृति साफ, खत्म, हर इंसान खत्म, हर जानवर खत्म, प्रकृति सारी खत्म। क्योंकि जल क्या है? एनर्जी। बिजली जब तड़तड़ाती है तो एनर्जी है ना, इसीलिए जो हमारी एनर्जी पैदा होती है, जो बिजली पैदा होती है, उसके लिए जल चाहिए। बिना जल के बिजली नहीं बनती। इसीलिए यूरेनियम और ये होते हैं, ये किस में पैदा होते हैं? कहाँ होते हैं? जल में। भाई परमाणु के लिए जो हमें जो मटेरियल चाहिए वो यही तो तत्व हैं। ऊपर से क्या है? हवा। हवा खुद एनर्जी है। पोषक तत्व जमीन से आए हुए, जो विटामिन, आयरन, कैल्शियम हमें दिखाई नहीं देते, हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को लग रहे हैं। कैल्शियम, विटामिन, आयरन, ये सारी एनर्जी है, ये सब एनर्जी है। और जब एनर्जी है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि पेड़ के अंदर भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही शक्ति है, पशुओं के अंदर भी वही शक्ति है, वही मटेरियल है। पूरे ब्रह्मांड में वही इसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ, और ये मटेरियल ही एनर्जी है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। अगर हम शरीर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो 70% शरीर गायब। हीट, गर्मी, ये जो है आपका हीट फील होती है, हमें हवा फील होती है, महसूस होती है। आकाश हमें दिखाई नहीं देता। पता है आकाश दिखाई नहीं देता? आकाश अनंत है, ये दिखाई नहीं देता। इसमें सूक्ष्म कण है, इसलिए हमें इसका कलर दिखाई देता है। ये पर्दा को ये रोशनी रोक रही है, इसलिए पर्दा दिखाई दे रहा है। अगर ये इस रोशनी को नहीं रोकेगा, पर्दा ऑब्जेक्ट नहीं रोकेगा, तो ये दिखाई नहीं देगा, इसमें होकर निकल जाएगा। ये रोक रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सत्य कौन है? परमात्मा। यानी कि सत्य, सत्य वो है जो
सत्य क्या है? जो हमेशा साथ रहे। और झूठ क्या है? जैसे जो हमारे साथ हमेशा ना रहे। जो हमेशा साथ रहे वो सत्य है, यानी कि आत्मा सत्य है, ये तत्व सत्य है। ओम सत्य है क्योंकि वो आनंद है, वो आनंद के साथ में नाद है, नाद। ठीक है, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। चलो 2 श्लोक और है, इन्हें भी समापन करते हैं। तथा यज्ञ तप दान में जो स्थित है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। जब हम यज्ञ करते और तप करते और दान करते हैं तो उनमें जो स्थिति है वो क्या? सत्य कही जाती है। सत्य है ना, वो सत्य। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। यानी कि जब हम परमात्मा को याद करके कर्म कर रहे हैं तो वो सत्य है, लेकिन भाव हमारा परमात्मा को याद करने का होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलना, हमें भाव अंदर रहना चाहिए। शब्द हमारे अंदर वही होने चाहिए जो भाव है, कर्म हमारा वही होना चाहिए जैसे भाव है। यानी कि जो हमारा भाव वही शब्द और वही कर्म। तो जब ये कर्म, जब इस तरह से आप जीवन जिएंगे तो क्या होगा? ये जीवन में परमात्मा हमेशा आपका सहयोग करेंगे, साथ करेंगे। और परमात्मा तो वो शक्ति है जो 33 करोड़ देवताओं में एक इशारे से देवता काम करेंगे। देवता होता है देने वाला। सारी ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ लग जाएंगी, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? हम उसके बच्चे हैं जिसके आगे सारे के सारे राजा सिर झुकाते हैं, दुनिया सिर झुकाती है, हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा पिता वो है जो हमेशा हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। इस विचार के साथ, इस भाव के साथ हमें जीवन जीना है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, जिसमें कोई श्रद्धा ना हो, भाव अच्छा ना हो, बोल अच्छा ना हो, कर्म अच्छा ना हो, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन और दिया हुआ दान और तप और कुछ भी जो शुभ कर्म है, यह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। क्योंकि जब तक आपका भाव सही नहीं होगा, जब तक वो असत है, वो सत्य नहीं है, वो असत है। इसलिए यह ना तो इस लोक में लाभदायक है ना मरने के बाद ही। यानी कि आप ऐसे कर्म करते रहो, ना तो इस लोक में आपके लिए लाभदायक है ना मरने के बाद। ना आपका ये जीवन अच्छा बनेगा ना आपका वो जीवन अच्छा बनेगा। आज का जीवन जियो, अच्छा जियो। आज का जीवन अगर आपने अच्छा बना लिया तो कल आपका अच्छा हो जाएगा, और कल आपने का अच्छा हो गया तो जीवन अच्छा होगा, और ये जीवन अच्छा है तो अगला जीवन अच्छा होगा। अगर आपने आज का दिन बिगाड़ लिया अपना, आज परमात्मा को ध्यान करके काम नहीं किया, तो आज का दिन खराब होगा, और आज का दिन खराब होगा तो कल का दिन खराब होगा, और कल का दिन खराब होगा तो जीवन खराब होगा, और ये जीवन खराब होगा तो दूसरा जीवन भी खराब होगा। या ना तो वो इस लोक में लाभदायक है, नहीं, या तो ना हम जिंदे यहाँ ना मरने के बाद। तो ऐसे जीवन जीना है हमें। और इन्हीं शब्दों के साथ ये ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, ये साइंस है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक